Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, how are you? Today we are going to learn past perfect tense. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परफेक्ट की। परफेक्ट ऐसा टेंस होता है जिसमें हम काम के मुकम्मल होने की तरफ इंडिकेशन दे रहे होते हैं और पास्ट जो है वो माजी में काम की तकमील की तरफ इशारा कर रहा होता है। तो सबसे पहले हम उर्दू में इसकी आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं कि उन्होंने 2 दिन पहले इम्तिहान दिया था। इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है कि काम मुकम्मल हो चुका है। चपड़ासी घंटी बजा चुका था, यहाँ चपड़ासी ने घंटी बजा दी थी। तो दोनों सेंटेंसेस जो हैं वो परफेक्शन की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। और जो थर्ड सेंटेंस है हमारा, ये बेसिकली 2 सेंटेंसेस है। एक सेंटेंस हमारा कंप्लीट है और जो सेकंड सेंटेंस है वो हमारा जो है वो मुकम्मल नहीं है, बट फर्स्ट सेंटेंस पर वो डिपेंड कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जेक्टिव सेंटेंसेस से। तो हम लोग इसके बाद फिर फार्मूला एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो दे हैड टेकन द एग्जाम 2 डेज बिफोर। यहाँ पे आपने देखा कि थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हमारे पास यहाँ पे हैड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मौजूद है, ठीक है। चपड़ासी घंटी बजा चुका था या चपड़ासी ने घंटी बजा दी थी। द पियन इज अ सिंगुलर नेम। हैड रंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, रिंग रैंग रंग। द बेल ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। साइमा के स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन चल पड़ी थी। अब ट्रेन चल पड़ी थी, ये एक कंप्लीट सेंटेंस की तरफ इंडिकेशन है। तो ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें 2 सेंटेंस पाए जाएं तो हमने सबसे पहले एक कंप्लीट सेंटेंस जो है उसको ट्रांसलेट करना है। उसके बाद हमने डिपेंडेंट क्लास को ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेट करते हैं। द ट्रेन हैड स्ट्रीम्ड ऑफ। ट्रेन हमारे पास सिंगुलर है। हैड स्ट्रीम्ड ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हमारे पास यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। साइमा ये सेकंड हमारे पास सेंटेंस है जो कि डिपेंडेंट सेंटेंस कहलाता है या डिपेंडेंट क्लास भी से बोला जाता है, ठीक है। तो साइमा रीच द स्टेशन। साइमा हमारे पास अगेन सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं। सिंपल सेंटेंसेस जो हमने ऊपर दोनों ट्रांसलेट किए उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आइदर इट इज प्लूरल आइदर इट इज सिंगुलर। वी विल यूज हैड with all the pronouns, third verb and object. बट इन द लास्ट सेंटेंस यूं स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट हैड थर्ड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ तक हमारा ऊपर वाला ही सेंटेंस जितना है, बट आगे जो है हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजक्शन हम लोग लगाएंगे। उसके बाद अगेन सब्जेक्ट आएगा और ये जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है या डिपेंडेंट क्लास जो होती है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि पास्ट सिंपल में ट्रांसलेट कर दी जाती है। नेगेटिव सेंटेंसेस हम किसी काम की नफ़ी कर रहे होते हैं। जैसे उर्दू के सेंटेंसेस में आइडेंटिफिकेशन देख लीजिए। हम खाना नहीं खा चुके थे। मैंने किताब नहीं पढ़ी थी। जब मैं स्कूल पहुंचा चपड़ासी ने घंटी या चपड़ासी घंटी नहीं बजा चुका था। तो ऐसे सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है जिसमें किसी काम की नफ़ी हो रही होती है। ट्रांसलेट दैम। वी हैड नॉट ईटन मील। हमने यहाँ पे जस्ट नॉट का एडिशन किया है हैड के साथ, बाकी हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर एज इट इज़ है। मैंने किताब नहीं पढ़ी थी। आई हैड नॉट रेड द बुक। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में रीड होता है तो हम इसे रीड पढ़ते हैं, बट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में हम इसे रेड पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। जब मैं स्कूल पहुंचा चपड़ासी घंटी नहीं बजा चुका था। द पियन हैड नॉट रंग द बेल व्हेन आई रीच्ड स्कूल। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में हमने इसे ट्रांसलेट किया है इंडिपेंडेंट क्लास है, जबकि ये व्हेन लग जाने से ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन के तौर पर यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो है हमारी डिपेंडेंट क्लास है जो फर्स्ट वाली सेंटेंस पर या फर्स्ट वाली क्लास पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों की प्लेसेस को चेंज भी कर सकते हैं बट विद द यूज़ ऑफ कोमा। फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास डिपेंडेंट क्लास स्टार्ट में है, एक कंप्लीट सेंटेंस स्टार्ट में है। उसके बाद हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजक्शन है जो इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है। उसके बाद हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है जो फर्स्ट वाली क्लास पर डिपेंड कर रही थी, ठीक है। यहाँ पर हमने किसी किस्म का कोई कॉमा पुट नहीं किया है, बट
अगर आप इस चीज़ को पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं, यानी कि डिपेंडेंट क्लास को पहले ट्रांसलेट अगर आप कर लेते हैं, सिचुएशन में यू हैव टू पुट द कॉमा एंड देन यू हैव टू ट्रांसलेट द कंप्लीट सेंटेंस, दैट इज इंडिपेंडेंट क्लास। इज इट क्लियर? तो हम लोग इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास तमाम प्रोनाउंस आ जाएंगे। फर्स्ट पर्सन आई वो, and second person you, and third person he she it, singular name, and they plural। इट्स मीन कि पास्ट परफेक्ट टेंस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो तमाम प्रोनाउंस के साथ एक ही है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब परफेक्ट के तमाम टेंसेस में यूज होगी। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ऐसे तमाम जुमले जो उर्दू में क्या से शुरू होते हैं, दीज आर क्लोज एंडेड, एंड जो कहाँ कब क्यों कैसे से शुरू हो रहे होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं। ठीक है, तो क्या वो स्कूल जा चुका था, सिंगुलर प्रोनाउन है। हैड ही गॉन, फॉर्म ऑफ वर्ब एज इट इज रहेगी, टू स्कूल। हैड दे ऑलरेडी वॉन द मैच, एडवर्ब हम लोग यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास हैड है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे हमारे पास एडवर्ब था, और यहाँ पे हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम कहाँ छुप गए थे, वेयर हैड यू हिड। प्रोनाउंस को हम लोग स्टार्ट में लगाएंगे। डब्ल्यूएच फैमिली भी जिससे बोला जाता है, हैड हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हाइड एंड हिड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हाइड की स्ट्रक्चर को यूज़ किया है उसी तरीके से इसमें यूज़ करेंगे। और व्हेन और जो हमारे पास डिपेंडेंट क्लास थी उसे पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट कर देंगे, यानी कि बाकी सेंटेंस के ऊपर इफेक्ट नहीं आया। एज इट इज़ हमने जस्ट हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले लिया, और बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहने दिया। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी वैसे ही रहेगी। अगर डब्ल्यू एच का वर्ड आ जाता है तो हमने उसे हैड से बिफोर लगा देना है। In case you are translating negative interrogating, in case you are translating negative interrogative sentences, what will you do? क्या वह स्कूल नहीं जा चुका था? नहीं जा चुका था, तो had he not gone to school। तो पहले ही मैच नहीं जीत चुके थे, had they already not, यहाँ पे हमने एडवर्ब के साथ के बाद हमने आपने हमेशा याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले। यहाँ पे भी सब्जेक्ट के बाद अब चूंकि एडवर्ब मौजूद है तो हमने एडवर्ब को सब्जेक्ट के साथ ही कंसिडर करना है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले ही हमने नॉट पुट करना है। ठीक है, वेयर हैड यू नॉट हिड, तुम कहाँ नहीं छुपे थे, वेयर हैड यू नॉट हिड। Had the peon rung the bell, had the peon not rung the bell, क्या चपड़ासी ने घंटी नहीं बजाई थी जब मैं कॉलेज पहुंचा था। I hope you have understood the past perfect tense. Practice them. Remember me in your prayer. Allah Hafiz.